नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। आमने सामने में आज हम फिर से बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, जिससे आप सभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है, वहीं नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्हीं की पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे। बीजेपी के समर्थन से इस नई सरकार को बनाया गया है और बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पर एक अलग ही तरीके की सरकार देखने को मिल रही है, क्योंकि शिवसेना का आधा गुट है यहाँ पर, जिसे शिंदे गुट का नाम दिया गया है, और दूसरी ही तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट। तो ऐसे में देखा जाए तो अब इन दोनों के बीच, दोनों ही गुटों के बीच, जहां एक तरफ बागी विधायकों को लेकर जो जंग छिड़ी हुई थी, ये जंग अब कई हद तक आगे बढ़ गई है। हम लगातार अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए आपको जानकारी देते चले आ रहे हैं, आपको बताते चले आ रहे हैं कि जहां एक तरफ विधायक शिंदे गुट में शामिल हुए तो कई कॉर्पोरेटर्स, पार्षद भी शामिल हो चुके हैं। नवी मुंबई से 32 कॉर्पोरेटर शामिल हुए तो वहीं 66 थाने से। ऐसे में देखा जाए तो अब बारी आ चुकी है सांसदों की। सांसदों को लेकर अहम दावे किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो समर्थन दिया जा रहा है, उस समर्थन को लेकर इस वक्त ये खुलासा हो चुका है, चर्चाएं हो रही हैं कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार बनाई गई है द्रौपदी मुर्मू, उन्हें समर्थन मिलेगा। ऐसे में अब बात गठबंधन पर आकर रुकी है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के साथ जो गठबंधन है, क्योंकि शरद पवार ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया है और दूसरी ही तरफ शिंदे गुट द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा है। तो इन तमाम जो राजनीति देखने को मिल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच, इसके बीच देखने को मिलता है कि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किन बिंदुओं की, किस डंके की चोट पर अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख बन सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे से ये पार्टी कई हद तक छिनती हुई नजर आ रही है। उन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत स्वागत है। बात करेंगे दीपक, यहाँ पर जिस तरीके से हमें कई ऐसे अहम बिंदु देखने को मिले हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर हम सभी ने देखा कि पार्षद हैं, विधायक हैं जो शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब खबरें ये आ रही हैं कि अब सांसद भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में जो सांसद पहुंचे तक नहीं, जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक की गई उसमें कुछ सांसद पहुंचे तक नहीं, और संजय राउत ने सोशल मीडिया पे एक ऐसा ट्वीट कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने टैग कर दिया है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सांसदों के लिहाज से जिस तरीके से शिंदे गुट मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसी चीज की वजह से यहाँ पर शिंदे गुट का पूरा हक बनता है अब शिवसेना पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे नए सीएम बने तो सबसे पहले नजरें उनकी यही थी कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा वो किस नजरिए से होगा, बीजेपी की क्या शर्तें रहेंगी, शिंदे गुट की क्या शर्तें रहेंगी। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों ही खेमों के लिए सही खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर इन सब के पीछे देखा जाए तो बहुत बड़े रणनीतिकार यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की भी रणनीति से आप सब वाकिफ हैं ही। तो ऐसे में अगर तीनों को यहाँ पर रणनीति देखा जाए तो जिस समय एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उसी समय यहाँ पर दिख गया था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। उनकी बगावती खेमे का पूरा ध्यान रखा गया, उनको कैबिनेट विस्तार में भी अच्छी खासी जगह मिली, बल्कि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी से बहुत कम है, क्योंकि 106 का आंकड़ा बीजेपी के पास था तो 39 का आंकड़ा यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास था। लेकिन आंकड़ा था वो ज़्यादा अहम रखता है और ये बढ़ता ही रहता है, घटता तो है नहीं। जैसा कि अब बढ़ रहा है निगम पार्षद, उसके बाद सांसद की खबरें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते काफ़ी हद तक पहुँच चुकी है। और ऐसे में आती है शिवसेना के नए मालिक को लेकर। पहले भी ये बात यहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया था कि जहाँ पर आंकड़ा होता है बहुमत वही नजर आती है और उसी के हिसाब से वहाँ पर पार्टी तैयार की जाती है। अगर एक मुख्यमंत्री किसी मुख्यमंत्री पद पर बैठता है तो वो किसी ये नहीं देखता कि वो उस पार्टी का मालिक है या महाराष्ट्र में उसका कितनी फैन फॉलोइंग है, वो ये देखता है कि उसको आंकड़ा कितना मिला उस चुनाव के वक्त। तो आंकड़े की बात करें तो शिवसेना के आंकड़ा यहाँ पर 15-16 नजर आता है और उसके आगे यहाँ पर 39 का आंकड़ा यहाँ पर शिवसेना के पास नजर आता है। ऊपर से यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बैठक हुई उसने तो कुछ और तस्वीरें साफ कर दी। उस समय लग रहा था कि कुछ बैठक यहाँ पर जो हो रही है वो उद्धव ठाकरे को फंसा भी सकती है और इस मुसीबत से निकाल भी सकती है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने फैसला लिया वो उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया होगा, आगे की सोची होगी। लेकिन इस वक्त के समय देखा जाए तो अनुकूल नहीं है फैसला। शरद पवार के यहाँ पर जो बिल्कुल समर्थन में नजर आए यशवंत सिन्हा,
उनको छोड़ते हुए आप द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करोगे तो सांसद आपका यहाँ पर पूरी तरीके से खिलाफ जाते नजर आएंगे। कुछ आपके साथ भी थे, कुछ खिलाफ भी थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं इस रणनीति के बीच। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के मालिक के तौर पर यहाँ पर खुद तो बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन कानूनी जंग हो रही है तो कानून को अपना काम करने दिया जाए, तो वहीं से शिवसेना के नए मालिक का खुलासा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा दीपक, आपने यहाँ पर अपनी ओपिनियन रखी। लेकिन बात की जाए विधानसभा अध्यक्ष के बारे में दीपक, विधानसभा से जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी की तरफ से है, राहुल नार्वेकर। और ऐसे में देखा जाए जो 15 से 16 विधायकों को लेकर जो अयोग्यता को लेकर जो बात कही गई है उस पर भी वह नोटिस भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से अब जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जो राहुल नार्वेकर हैं, तो क्या यहाँ पर पूरा समर्थन यहाँ पर शिंदे गुट को मिल सकता है? उसके तर्ज पर भी यहाँ पर शिवसेना पर उनका काफी ज्यादा हक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, शिवसेना की बात यहाँ पर क्यों आनी चाहिए? शिवसेना की बात इसलिए आ रही है क्योंकि बाला साहब ठाकरे का विचार एक जो बना था, पार्टी का गठन हुआ था, उसके दम पर हुआ था। और जो समर्थन रहता है ना जनता का, वो शिवसेना के नाम पर रहता है, किसी पद के यहाँ पर किसी चेहरे को देखकर नहीं। अब एकनाथ शिंदे को कितना समर्थन मिला, तो वो भी एक शिव सैनिक थे। तो बात यहाँ पर समर्थन की होती है और बात यहाँ पर बाला साहब के विचारों को लेकर होती है। शिवसेना भी बाला साहब के विचारों से गठित एक पार्टी थी, लेकिन आज जो शिवसेना को लेकर जंग हो रही है, अगर बाला साहब भी होते तो कहीं ना कहीं इन सब फैसलों से निराश रहते। अब बात आती है राहुल नार्वेकर की, और जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा के जो एक निकलकर सामने आता है अजीत पवार, वो वहाँ पर एक अलग फैसला है और बीजेपी का ही एक अलग फैसला। और ये सब पूरी तरीके से जब चुनाव वोटिंग प्रक्रिया हुई थी उसके बाद ही ऐलान हुआ था, तो कोई एकदम से तो खड़ा नहीं कर दिया गया था राहुल नार्वेकर को। तो वो सारी चीज़ समझने वाली है कि उद्धव ठाकरे को धीरे धीरे लेकिन कुछ बड़े झटके मिलते नजर आ रहे हैं और उनके अपने ही उनका साथ छोड़ रहे हैं जिनको वो अपना समझते थे। दरअसल वो एक ऐसे राजनीति कर रहे थे जहाँ पर उनको समर्थन मिल रहा था, जहाँ पर उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था सत्ता का, वहाँ पर वो झुकाव दिखा रहे थे। अब वही झुकाव एकनाथ शिंदे गुट में दिख रहा है, तो वो पलड़ा बदलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपक। अगर यहाँ पर बात की जाए चीफ विहिप के बारे में, जैसा कि हमने यहाँ पर 2 बिंदुओं पर बात की, अगर बात की जाए यहाँ पर चीफ विहिप के बारे में, विधायक दलों के बारे में, तो यहाँ पर जो सामने आया है कि चीफ विहिप जो सुनील प्रभु और विधायक दल के नेता जो रहे अजय चौधरी, उनको हटा दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर विधायक दल के नेता खुद बन चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि भरत गोखले को पार्टी का नया चीफ विहिप नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और भी अहम फैसले ले लिए गए हैं। तो आप इस रणनीति पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए फैसले तो लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे भी खामोश नहीं बैठेंगे। बात अभी तक सीएम पद की थी तो उन्होंने इस्तीफा हंसते हंसते दिया था, ये सभी ने देखा था। लेकिन बात शिवसेना की आ रही है तो वो उसको नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का एक सपना था शिवसेना, और सीएम पद भी उनका सपना था कि कोई शिव सैनिक ही उस सीएम पद पर बैठे, कोई आम नागरिक यहाँ पर सीएम पद पर बैठे, तो वहां पर एकनाथ शिंदे बैठे। तो दोनों ही पूरा होता नजर आया। लेकिन जब बात शिवसेना की आ रही है तो एकनाथ शिंदे भी बाला साहब ठाकरे के सच्चे भक्त हैं और उद्धव ठाकरे तो बेटे ही हैं, तो कोई भी जाने नहीं देना चाहता। लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो अभी शिंदे गुट का पलड़ा थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो केंद्र सरकार के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, दूसरा महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार आ चुकी है, और कानून की बात करें, कानून सत्ता किसके साथ चलती है, किसके कहने पर चलते आप सभी जानते ही हैं। तो ये अलग अलग बातें जिनको जोड़कर देखा जाए तो शिंदे गुट रोज मजबूत हो रहा है और उद्धव ठाकरे उतने ही कमजोर हो रहे हैं। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो उन्होंने फैसला लिया, वो फैसला उनको आने वाले समय में क्या भारी पड़ेगा या उनको फायदा देगा, ये देखना बहुत दिलचस्प बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो समर्थन दिया जा रहा है वो काफी ज्यादा अहम है, काफी ज्यादा मायने रखता है। तो हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई में शिंदे गुट जिस तरीके से यहाँ पर अब अपनी बात रखते हुए नजर आ रहा है, और वहाँ यहाँ देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे का जो दल है वो काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग तक उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, क्या चुनाव आयोग तक पहुंच जाने के बाद उन्होंने कह दिया कि आदेश इस तरीके से पारित नहीं किया जाए एकनाथ शिंदे के हित में, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर शिवसेना खत्म होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि बारी अब सांसद की आ चुकी है। क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे या तो अपनी पूरी अलग टीम बना लेंगे, अलग पार्टी बना लेंगे, या फिर शिवसेना के नाम पर भी उनका यहाँ पर जो बोलबाला जिस तरीके से वह करते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदुत्व की भूमिका को लेकर बोल रहे हैं, बाबा साहेब ठाकरे का नाम लेते हुए वह आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर एक नए नाम से पार्टी का गठन कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया था कि सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन शिवसेना हमारी थी, है और रहेगी, ये बात उन्होंने कह दी थी। और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के कुछ बड़े फैसलों का, ये साफ नजर आ रहा है कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। उनके सामने ज्यादा कुछ यहाँ पर मौके भी नजर नहीं आ रहे, तो मौके
की तलाश करेंगे, फिर उनके हिसाब से यहाँ पर फैसले लेंगे। लेकिन रही बात शिवसेना की, तो जितने विधायकों को जाना था वो जा चुके हैं, जितने सांसदों को जाना है वो जाने का मन बना रहे होंगे या फिर मन बना चुके होंगे। और यहाँ पर बात आती है निगम पार्षदों की, वो भी यहाँ पर अलग भूमिका निभा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े फैसले हैं शिवसेना को लेकर। ये बातें एक दिन में एक आराम से नहीं कही जा सकती, इसको बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन के बाद ही यहाँ पर फैसले लिए जाने चाहिए। तो शिवसेना खत्म होगी या हो चुकी है, ये तो उद्धव ठाकरे पर निर्भर करता है, क्योंकि उद्धव ही अभी शिवसेना के मुखिया हैं। आदित्य ठाकरे, संजय राउत के फैसले शिवसेना को चलाते नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो इतनी आसानी से कहना सही नहीं होगा कि शिवसेना खत्म हो गई, क्योंकि शिंदे जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए, लेकिन अभी देखा जाए तो 30 जून को बैठे थे, लेकिन अब यहाँ पर काफी लंबा वक्त बीत चुका है, 10 से 12 दिन का। लेकिन इस बीच शिवसेना अभी भी है और यहाँ पर बड़ी बड़ी चुनौतियां देती नजर आ रही है, और कानूनी तौर पर वो यहाँ पर जंग लड़ रही है। और अगर कानून की यहाँ पर मदद मांग रही है तो जरूर उनके पास कोई ना कोई ऐसा सबूत या कोई पक्ष होगा जिसके दम पर वो यहाँ पर कानून से समर्थन मांग रही है। दीपक, हमारा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। क्या उद्धव ठाकरे जिस तरीके से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर एकनाथ शिंदे का गुट जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे को बनाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है कि उद्धव ठाकरे को तो ये पार्टी विरासत में मिली है, क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं दीपक कि जो पार्टी के प्रतिनिधि सभा होते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं, उनकी वोटिंग बैंक के आधार पर यहाँ पर चुना जाता है प्रमुख। तो शिवसेना के प्रमुख चुने गए पहले उद्धव ठाकरे, क्या आपको लगता है कि अब ये फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को पहले से ही बहुत अच्छा समर्थन मिला हुआ है शिवसेना के कई नेताओं का, तो वहां पर तो एकनाथ शिंदे की जीत हो सकती है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे अभी प्रमुख हैं तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैं शिवसेना से एकनाथ शिंदे और जो बगावती नेता उनको यहाँ से बर्खास्त करता हूँ उनके पद से। ये बात वो पहले ही कर चुके हैं। तो अगर शिवसेना के मालिक या नए मुखिया की बात आती है तो ये बहुत कठिन हो सकता है कहना, क्योंकि इतनी आसानी से उद्धव ठाकरे हाथ से जाने देंगे नहीं। और जितने भी शिंदे गुट के नेता हैं ना, वो आज भी बहुत मान सम्मान करते हैं उद्धव ठाकरे का। अगर वो यहाँ पर उनके खिलाफ जाकर वोट देते हैं तो साफ रहेगा कि सत्ता की लालच में उन्होंने ये सारा खेल रचा था और शिवसेना को हड़प लिया। अगर वो शिवसेना को साथ रखना चाहते तो उद्धव ठाकरे को मुखिया के तौर पर ही शायद देखना चाहें, और अगर ऐसा नहीं होता तो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे खुद ही यहाँ पर कुछ बड़े फैसले लेंगे। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया था, क्या इस पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने, यहाँ पर आपने तमाम सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया है। देखना दिलचस्प होगा दीपक कि आखिरकार आगे चल के महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। एकनाथ शिंदे इस पार्टी के मुखिया बन सकते हैं या फिर उद्धव ठाकरे ही इस पार्टी के मुखिया रहेंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलता रहेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के काम से, जिस तरीके से वे एक्शन लेते हुए नजर, अभी तो शुरुआत है, आप कितना सहमत है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।